हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के हम इस वर्ड्स ऑफ द डे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रूट वर्ड साइड है और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट वर्ड है साइड, और साइड का मतलब होता है टू किल, मतलब जान से मार देना। ठीक है, अगर आप इसमें वर्ड को देखें जिस समय नाम है, पहला अगर वर्ड हम देखें जिसमें हम देख सकते हैं जेरोंटी साइड है। जेरोंटी साइड का मतलब होता है किसी ओल्ड पीपल को मारना। ठीक है, इसमें कह सकते हैं हम लोग किसी वृद्ध व्यक्ति को मारना ना। साथ साथ बात करें, इसी को हम लोग ओल्ड पीपल को किलिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिसाइड शब्द का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दो शब्द हमने देखा, एक देखा जेरोंटिसाइड हो गया और दूसरा हो गया सेलिसाइड हो गया। तीसरी अगर हम बात करें पैरिसाइड, तो पैरिसाइड मतलब होता है क्या होता है, पेरेंट्स को जान से मारना। आपने देखा होगा आए दिन क्या होता है, अखबारों में खबरें आती रहती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग पैरिसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक अगला वर्ड है पैट्रिसाइड, और पैट्रिसाइड मतलब क्या होता है, फादर को मारना। मतलब जो ये जो बना हुआ है, दो शब्द से बना, पैट्री और बोले तो साइड। तो पैट्री का मतलब फादर होता है, साइड मतलब जान से मारना होता है। अगला हो गया मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है क्या, होता है मदर को जान से मारना। ठीक है, तो यहाँ पे किलिंग हो गया, हमने आपको यहाँ से बता दिया। हाँ जी, जैसे लड़कियों को मारना है फिर लड़कों को मारना है उसके लिए हाँ, उसमें आएगा, उसमें मैन और वुमन वाले में आएगा। खैर, आगे हम बढ़े, अगर यहाँ से देखें तो अगला आप देख सकते हैं, छठा जो वर्ड है ये है, ये आप देख सकते हैं, इसमें है मैरिटिसाइड है। मैरिटिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने हस्बैंड को मारना। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं जिससे शादी हुई है। ठीक है, मैरिज ऐसे बोल सकते हैं आप, जैसे भी कनेक्ट करके याद कीजिए, कर सकते हैं ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सोरिसाइड बोलते हैं, ऑक्सोरिसाइड बोलते हैं। ऑक्सोरिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने वाइफ को कोई अगर जान से मार देता है। ठीक है, तो उसको हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑक्सोरिसाइड बोलते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। ठीक है, आप देख सकते हैं कई बार एग्जांपल देखने को मिलता है बंटवारे के लिए। नाउ अगला हो गया सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड मतलब सिस्टर को, ठीक है, किलिंग ऑफ सिस्टर। नाउ हम बात करें फिलिसाइड। फिलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब को जाओगे क्या होता है, अपने बच्चों की अगर हत्या कर देता है तो उसके लिए जो शब्द आता है न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, उसके लिए है फिलिसाइड है। ठीक है, खैर आगे यदि हम बढ़े तो इस वर्ड में और भी वर्ड आता है, इसमें आता है इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। ठीक है, जब क्या होता है, बच्चे ने जन्म ले लिया, उसके बाद जो भी है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी 1 साल के अंदर का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इनफेंटिसाइड। ठीक है ना, जैसे आपने कई बार केसेस देखे होंगे इनफेंटिसाइड के। साथ ही साथ ये तो काफी आपके न्यूज में खबरों में रहता है, फिटोस, यहाँ पे फिटिसाइड हो गया, फिटोसाइड हो गया। इसमें क्या होता है, जो फिटस फिटस बोलता है भ्रूण हत्या होती है। ठीक है, आपको मालूम है कई दिन आए दिन जो क्या होता है, जो केसेस जो बढ़ते जाते हैं, इसको लेकर के हम पढ़ सकते हैं। तो इसको बोला जाता है फिटोसाइड, मतलब भ्रूण हत्या ना। अगला होता है नेपोटिसाइड। नेपोटिसाइड का मतलब होता है किसी ब्लड रिलेटिव को जान से मार देना। ठीक है, सगे संबंधी, इसमें कोई भी आ सकता है। ठीक है, फूफा, ताऊ, काका, जो भी हो गए। नाउ आगे बात करें एमिसाइड। एमी शब्द जो है, एमी से बना हुआ, एमी का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का होता है जो, तो एमिसाइड मतलब होता है किसी लविंग वन को मारना। ठीक है, आप जिससे प्रेम करते हो। नाउ अगला हो गया रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब होता है किंग को जान से मार देना। ठीक है, नाउ आगे आपने जैसे देखा होगा नेपाल में जो 2006 में जो घटना हुई थी, लोगों ने वहां पे क्या किया था, वहां पे रेजिसाइड किया हुआ था। ठीक है, नाउ आगे घटना अगर हम बात करें तो इसमें ये हमने वर्ड देख लिया। अब हम आते हैं, जैसे इसमें एक वर्ड है जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम है पे जेनोसाइड। जेनोसाइड आपको मालूम है, जब क्या होता है, देश के कोने कोने में कई बार आपने देखा होगा ह्यूमन राइट्स जो वहाँ पे जो संस्था पहुंचती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि यहाँ पे जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी खास नस्ल के लोगों को जब जान से मार देते हैं, या खास कम्युनिटी के लोग जब जान से मार देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरा हो गया डी साइड, DEICID। डी साइड का मतलब होता है किसी महात्मा या किसी अपने गुरु को मार देना, शिक्षक को मार देना। जैसे क्या हो गया सेंट, और क्या हो गया टीचर हो गया। नाउ आगे बात करें पोपोलिसाइड, मतलब एक जनसंख्या को खत्म कर देना, जान से मार देना। नाउ अगर हम बात करें होमिसाइड, होमिसाइड मतलब मैन या वुमन, दोनों में से किसी एक को क्या होता है मारते हैं, तो उसके लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, होमिसाइड का प्रयोग करते हैं। नाउ अगला हम देख रहे हैं इसका, इसमें फेमिसाइड। फेमिसाइड में खास करके जो इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है रिलेटेड टू पार्टिकुलरली जो वुमन। ठीक है, महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई क्या करता है, खासकर महिलाओं को मारता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फेमिसाइड। ठीक है, आखिरी के जो 5 वर्ड जाते जाते हम इसको भी देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये हमने सबको मार लिया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खुद को मार लेता है, ठीक है, जैसे खुद को जान से मार देता है, तो सेल्फ, तो इसको बोल रहे हैं सुसाइड। ठीक है, नाउ इससे थोड़ा सा ये 4 वर्ड यदि आप देखिए तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, यूथनेसिया हो गया। यूथनेसिया मतलब होता है मर्सी किलिंग, जब किसी को दयापूर्वक मारना। आपको मालूम है ऐसा सिचुएशन आता है जब सामने वाले को जीने की उम्मीद नहीं बचती है, सामने वाला काफी पीड़ा में हो, कष्ट में हो। ठीक है ना, तब हम उसके घर वाले से परमिशन लेकर, कोर्ट से परमिशन लेकर के हम उसको क्या करते हैं, स्लोली जब उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मर्सी किलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अगला वर्ड है। हाँ बोलो। हाँ, सुसाइड। कोई दिक्कत नहीं, हाँ सुसाइड ही होगा, सुसाइड होगा।
हाँ सुसाइड होगा। नाउ आगे यदि हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं अगला वर्ड है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन मतलब होता है जब किसी पॉलिटिकल लीडर की जब क्या होती है, हत्या हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, इंदिरा गांधी का भी हुआ था, गांधी जी का भी हुआ था। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, है ना, उनको भी क्या कर दिया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था। नाउ ठीक है, अभी आप देख सकते हैं तो ये हमने देख लिया। अगला 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 होता है मैसेकर। मैसेकर मतलब हत्याकांड होता है। जैसे आपने सुना होगा जालियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है, इसको बोलते हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मास किलिंग, जिसमें हम ज्यादा संख्या में जब लोगों को मारते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैसेकर। या इसके लिए एक और शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्नेज। कार्नेज का मतलब ये होता है मास किलिंग। ठीक है, तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो है, जो साइड जो रूट वर्ड है CID, इससे रिलेटेड है, जिसमें होता है क्या होता है, जान से मार देना। तो इसमें जितने भी आप देखिएगा हम सबको क्या किए हैं, जो अपने जो लोग हैं उनको उनके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे एनिमल्स के लिए भी लेकर के आएंगे कि हाँ भाई किलिंग ऑफ स्नेक क्या कहते हैं, किलिंग ऑफ जो कैट हो गया ये क्या कहते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। नाउ तो हमने जो पिछले क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने कवर करा दिया था जो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिससे उसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया था। अगर इसके फॉर्मल सिंबल की बात करें तो इसका फॉर्मल सिंबल होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो गया। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 क्या होता है, V4 होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग जब ING जोड़ देते हैं उसको हम लोग V4 बोलते हैं। जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग, राइट का राइटिंग हो जाएगा। ना हमने इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की भी बात की थी, और नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ हमने इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी भी चर्चा की हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के भी स्ट्रक्चर हमने देखे हुए थे, जिसमें हमने बताया था इसका स्ट्रक्चर की ईजेएमआर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम आते हैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है डब्ल्यू सेंटेंस। और डब्ल्यू सेंटेंस में क्या होता है, उसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आता है इस टेंस का। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ईजेएमआर होता है, यानी WH वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो अगर हाँ ठीक है, ठीक कोई नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा करते हैं ना 10-11 से स्टार्ट होती है। अरे कोई नहीं, वो भाई मिस्टेक बोल रहे हैं। ठीक ना, हमने ऐसे उसमें बोल दिया था ना, इसमें बोल दिया लेकिन इसमें नहीं बोल पाया, कोई दिक्कत। अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्यों? खैर आप हेलो, आप लोग लिखते रहना, साथ में लिखते रहो आप लोग। ठीक है, WH वर्ड प्लस EMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस, ठीक है कोई नहीं, आप इसको लिखो। ठीक है, जब तक हम बोलते जाएं यहाँ पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो बचे हुए जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे डब्ल्यू सेंटेंस की। और डब्ल्यू सेंटेंस में आपको आएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, ठीक है, अगर सेंटेंस की बात करें जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि मैं तुम्हें क्यों डांट रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मैं तुम्हें क्यों डांट रहा हूँ, अगर हम इसके बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। और WH वर्ड में क्यों है, क्यों का क्या होता है, वाई, आपको पता है। उसके बाद क्या आएगा, ईजेएमआर। ईजेएमआर है क्या आएगा, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं है, मैं का आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, तो वाई एम, उसके बाद हो जाएगा आई। और डांटना का दो मीनिंग होता है, एक चाइल्ड भी होता है, एक स्कोल्ड भी होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा स्कोल्ड का V4 क्या हो जाएगा, स्कोल्डिंग। ठीक है, तो वाई, ठीक है, वाई एम आई स्कोल्डिंग यू, मैं तुमको क्यों डांट रहा हूँ। ठीक है, अगर हम दूसरा सेंटेंस की बात करें, जैसे मैंने बोला हमारे प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड होगा डब्ल्यू कौन सा हो गया, कहाँ, ठीक है। कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आएगा, EJMR, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री एक है कि दो हैं, एक ही है, तो एक के लिए ई जाए कि आ रहेगा, इज आएगा, ठीक है ना, वेयर इज, ठीक है ना, वेयर इज सिंगुलर के लिए लगता है, वेयर इज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री, तो आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, वी फॉर गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। ये आपका हो गया आपका सेंटेंस रेडी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ना। अगला हम बात करें, अगले स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें डब्ल्यू प्लस नेगेटिव वर्ड भी आ सकता है। तो डब्ल्यू प्लस नेगेटिव, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं साथ ही साथ, ठीक, हाँ। नाउ आप हेडिंग डालना WH प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका WH वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद EJMR हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक आपका बन गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो होता है कई बार टीचर पूछता भी है कि भाई तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, चाहे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका आप लोग बनाओ, क्या होगा इसका, मैंने बोला तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, हाँ। तो कैसे बन जाएगा इसका, देखो जी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा, पहले WH वर्ड कौन सा है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, EJMR, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम है, मालूम है प्लुरल होता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि नहीं भी तो है यहाँ पे दिख रहा है, नॉट स्टडी, वाई आर यू नॉट स्टडी, ठीक है, ठीक है, ठीक। ऊपर वाला जैसे, हाँ देखो, और मतलब हमारे के लिए प्रयोग किया है, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री कितने हैं, एक ही है ना। तो जब सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ई आएगा कि आर आएगा, ई जाएगा, इसलिए ई लगा हुआ, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक, चलो जल्दी 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 करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। ठीक, हेलो, आराम से, कोई नहीं, इसका स्कैनर जाएगा ही जाएगा ना, आप लोग फास्ट लिखा करो, चलो चलो जी, देखो जी, समझ, ठीक है। अगर हम सबको क्या करें, अगर हम सबको हम क्या करें, अगर एक जगह करें, ठीक है। तो आपको तो इसमें हमने पिछले क्लास में ट्रिक बताया था, इसका भी ट्रिक समझो, ध्यान रखना। जैसे हमने आपको बता दिया था, समझना, हेलो सबको समझना, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट। हमने बता दिया था सेंटेंस, आपको मालूम है 5 6 या 7 टाइप के सेंटेंस होंगे। इसमें पहला होता है अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो जी फटाफट देते जाना, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, अगला हम बात करें नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, देखो समझिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में अगर हम बात करें तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी, ये याद रखना। देखो अब अगर हम बात करें आगे किस चीज़ की, इंट्रोगेटिव की, ठीक है ना।
हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा इज, ठीक है, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा जी। ठीक है जी, आगे हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, देखना, हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, बस सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बात करें इज, देखो जी, हेलो, ये जो चीज़ें ना आपको जो है जबान पे याद होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, ठीक है। आगे हम बात करें थोड़ी सी, और उसको हम बढ़ाते हुए आगे बात करें, ठीक है, हम बात करें WH सेंटेंस की, ठीक है, WH सेंटेंस में क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड आएगा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया WH वर्ड, ठीक है जी। अब WH वर्ड की अगर हम बात करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, आपने देख लिया। अब हम आते हैं WH प्लस नेगेटिव पे, WH प्लस नेगेटिव पे, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम लगाएंगे WH वर्ड, ठीक है जी, देखना, इसमें हम कर दिए WH वर्ड, उसके बाद इसके बाद हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ठीक है, देखना, अब ये क्या हो जाएगा, ठीक, अब मेरे को जो समझाया था वो आप लोग समझो, ठीक है, ठीक है, देखना, अभी हम समझा रहे हैं वो समझो आप लोग, खैर आपको पता चली गया होगा क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। देखो आपको करना क्या है, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा, पहला है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चाहे कोई भी जाएगा वहाँ पे, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, सब में बिफोर लगेगा, तो बिफोर लगेगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिफोर है, बिफोर है, बिफोर है, सब में बिफोर लगेगा, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे, तो बिफोर तो सब में लगेगा, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या WH हो। दूसरी बात ध्यान रखना, तो हमने बता दी हमें हमें एक स्ट्रक्चर याद रखना है। दूसरी बात, जब इसका जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमेशा याद रखना क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नोट लग जाता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। अगला होता है इंट्रोगेटिव, जो क्या से शुरू होता है, जब क्या से शुरू होगा तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस भी उसके उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, आपको मालूम ही है, ध्यान समझना ना, तो इज एम आर हो गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखना, अगला होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देंगे, जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको जो बताना चाहते हैं ये समझिए, हम बताना चाहते हैं कि अगर आप सेंटेंस को देखो, इंट्रोगेटिव और WH में किस चीज का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड का अंतर है, बाकी साथ ही हमने क्या कर दिया है, सेम उठा दिया, देखो तो, ये देखना आप, देखो तो है, तो जब भी अगर हमको इंट्रोगेटिव याद हो गया तो WH वाला स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा, ये और यहाँ से आप देख सकते हो वहाँ पे सब चीज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर हमें WH प्लस नेगेटिव याद करना है तो हम बस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम आराम से आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप देखिए इन दोनों का और इन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, बस इसमें किसी का अंतर है, वो है आपके WH वर्ड का, वरना बाकी सारा क्या है, सेम, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, नहीं वो तो उसमें कराते पर इंडेफिनिट में कराते, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टेंस खत्म होता है, लेकिन हाँ इसमें तो स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये देखो आप, इसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक, कोई कोई नहीं, आप लोग अरे लिखे हुए पहले हम उसको मेरे को बस समझाना था, ठीक है ना, आपको बस ले दे कितना याद करना है, 1 2 3 4 याद करना है, बाकी तो 2 तो याद करना भी नहीं, आगे समझ, आगे यदि हम बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, देखो जी सेंटेंस, देखो सेंटेंस आपके सामने, मैं तुमसे नफरत कर, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, माँ, देखो जी,
माँ अपने बच्चों से प्यार कर रही। ठीक है, आगे देखना। समझना, देखो देखो। तीसरा, क्या तुम मुझे पसंद कर रहे हो। ठीक है, इन अगर स्ट्रक्चर को आप देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको देख के लग ही गया होगा कैसे बनाना है, पिछले क्लास में बताए भी हुए थे। ध्यान रखना, जैसे हमने आपको बताया था, सबसे पहले बात आप समझिए। अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे बनाते हैं, जैसे सब लोग बनाते हैं, आप देखना। जैसे अगर स्ट्रक्चर को अनुसार देखें, जैसे रहा रही है, तो क्या हो जाएगा, एम आई एम हेटिंग यू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मदर इज लविंग हर चिल्ड्रन हो जाएगा। तीसरा, आर यू लाइकिंग मी। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो हमारे सेंटेंस ये सब हमें बनते हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है, हाँ अरे अरे अपने अपने एक ही एक अपना है। हाँ, तो अगर अपने अपने होता, ठीक है, तो कैसे हो, हाँ तब रिस्पेक्टिव का प्रयोग होता है। देखना, देखो जी, तो सवाल है कि इनमें दिक्कत क्या है। ध्यान के, तो ये सारे के सारे जितने आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, सारे सेंटेंस क्या है, गलत। हमने आपको ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, उसके हमने आपको स्ट्रक्चर जो साफ साफ बताया हुआ था, उसका अगर हमने बताया था, डिफरेंस में बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उस टेंस को बोलते हैं जिसमें काम क्या हो, जारी हो, और हम उसे अपनी आंखों से देखने में सक्षम। ठीक ना, अगर सक्षम होंगे तभी वो क्या होगा, तभी उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि जाकर मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ क्रियाएं नहीं है जो हमें दिख रही हो, जो हमें पता चल रही है। ठीक है, इसलिए जब वैसी क्रियाएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ऐसी क्रियाएं, वैसे सेंटेंस जो आपको लगे कि यार हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो हम तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर, इसका अगर हम बात करें, इसका सही सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें सही स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे ये ना होकर के ये साफ साफ होगा, क्या होगा, आप देख सकते हैं, आई हेट, आई बात समझ में, क्या होगा, आई हेट यू। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, माँ अपने बच्चों से प्यार कर रही है। अब प्यार करने वाली कोई ऐसी क्रिया नहीं है, ध्यान रखना कि वो चीज करे, दिखे, ध्यान रखना यहाँ पे, तो क्या हो जाए, हाँ ठीक, हाँ, तो मदर लव्स हर चिल्ड्रन। आई बात समझ में, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप नहीं लिख रहे हो, उसके बाद में लिखना ना, ध्यान रखना पे, क्या तुम मुझे पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो फ्लो में ऐसा मत बोलना ना, वरना आगे स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, डू यू लाइक मी। हाँ, वही बोले, हमने ये बोला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऐसी क्रियाएं, वैसे सेंटेंस जो लगे कि जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं आंखों से, आंखों देखने में सक्षम नहीं हो, ठीक है, वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट हो, कोई दिक्कत, क्या चीज, ये जाओ, दो वर्ड होता है ना, एक ना होता है ट्रांजिटिव, एक ना जेरंड होता है, आपने सुना हो, जिरंड सुना होगा, जिरंड हो गया, और एक होता है ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हम आपको ना वर्ब वाला जब पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको डिटेल में हम आपको बता देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, जैसे एक इन्फिनेटिव होता है, इसमें टू लगता है, आपने सुना होगा वहाँ पे, वैसे ही क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वाले में मतलब कुछ एक्शन जैसे ऐसे जो दिख रहा हो, या एक ऐसे होता है जो नहीं दिख रहा हो, है ना, इन सबको ध्यान में रखो। ठीक है, खैर देखना आगे, देखो आप ना, एक ना, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ आपने नोट करके लिखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऐसे सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऐसे सेंटेंस जिसको हम अपनी आंखों से देखने में सक्षम नहीं हो, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हम लोग V4 का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका फिर अगर V4 का प्रयोग करते भी हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इन सब वर्ड का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम एक एक शब्द की अगर बात करें, जैसे सपोज होगा, ठीक है, आई एम सपोजिंग यू नहीं होगा, क्या आई एम सपोजिंग इट नहीं होगा, ठीक है। आप अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल भी गलत होगा, आई अंडरस्टैंड होगा। वैसा ही वांट हो गया, चाहना, वांटिंग नहीं होगा। ये सब वैसे क्रियाएं हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, आंखों से देखने में सक्षम नहीं है, तो इनका V4 नहीं होगा। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग, ठीक है, तो ऐसी कोई ये चीज नहीं है कि जिससे पता चल जाए ना। विश हो जाएगा, विश का विशिंग नहीं होगा। वैसे वर्ड डाउट, टेस्ट, बिलीव, ठीक है, डिसलाइक, फॉरगेट, फॉरगिव, ठीक है, होप, हेट, लव, नो, लाइक, ठीक है, लाइकिंग, ये सब, आई एम लाइकिंग, ये सब, इन सब की जगह प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।